नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक महिला जो बांग्लादेश से अपने एक बच्चे के साथ हिंदुस्तान में दाखिल होती है, नोएडा आती है। नाम है सोनिया अख्तर और उसका ये दावा है कि एक शख्स जो नोएडा का रहने वाला है, बांग्लादेश में उससे मिलता है, दोस्ती होती है, प्यार होता है, शादी होती है और एक बच्चा भी होता है, लेकिन ये शख्स छोड़कर चला आता है। अब वो यहाँ आई है, यहाँ नए तरीके से उसने तलाश की, मिली, पुलिस से भी गुहार लगाई, लेकिन कुछ केस बनता हुआ दिख नहीं रहा है। आज की अपडेट क्या है, इसमें पुलिस क्या कह रही है? देखिए, नोएडा पुलिस ने इसमें एक रिपोर्ट फाइल की है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि यहाँ कोई केस मेड आउट होता नहीं है। ठीक है। जो कि हमने अनूप बहुत पहले भी इस हाँ, तरह के बिल्कुल। केसेस में बात की थी कि डोमेन जो है वो बदल जाता है। सवाल ये उठता है कि महिला का कहना है कि 3 साल पहले उसकी शादी होती है, बच्चा होता है, उसके बाद 1 साल का बच्चा है उसका भी, और जब वो यहाँ आती है सौरभ कांत तिवारी से मिलने, तो यहाँ ऑलरेडी उसकी फैमिली है। हाँ। तो सवाल ये उठता है कि यहाँ जब पुलिस ने उसको बुलाया पूछताछ के लिए, तो उसका कहना है कि मेरी तो यहाँ फैमिली है, मैं तो रह रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ। नहीं तो वो जब उससे बांग्लादेश पूछा कभी गया था? उससे पूछा बांग्लादेश गए थे, तो उसने कहा हाँ मैं गया था बांग्लादेश, मेरी वहाँ जॉब थी, उस चक्कर में मैं गया था, मैं आ गया हूँ वापस। तो उससे कहा कि शादी की है। उसने ये बात बताई कि देखिए, वहाँ पर मैंने एक डिवोर्स की पिटीशन डाली हुई है और वो मामला चल रहा है। सवाल ये उठता है कि जब वो यहाँ पर शादीशुदा है तो वहाँ वो शादी कैसे कर सकता है? तो मतलब उससे शादी उसने इस महिला से की थी, ये इस बात के सबूत मिल रहे हैं क्या? देखिए, सबूत मिल रहे हैं, लेकिन चूंकि पुलिस बहुत ज़्यादा इसमें कुछ कर नहीं सकती क्योंकि दूसरे देश का मामला है। तो पुलिस ने भी ये कहा है कि आप बांग्लादेश जाइए, वहाँ जो महिला ने कहा है, जो आपकी कंसर्न है, आप वहाँ की पुलिस को बताएं कि ऐसे इसने धोखा दिया है। अगर वहाँ आप सबूत देते हो वहाँ की सरकार को, जो भी आप कह रहे हो कि शादी हुई, बच्चा हुआ और ये धोखा देकर यहाँ आया, तो अगर उनको लगेगा तो नेचुरली वो उसको आरोपी बनाएंगे, और आरोपी बनाएंगे तो वो विदेश मंत्रालय के थ्रू यहाँ तक जानकारी आएगी, फिर यहाँ पकड़ेंगे हम। नहीं, पुलिस कहने का मतलब ये है कि पुलिस को अगर सच मान लीजिए कि मालूम भी हो, मान लीजिए कि यही वो शख्स है जिसने इससे शादी की और यही वो बच्चा है जिसका ये पिता है, मान भी ले, तब भी पुलिस कुछ इसमें कर नहीं सकती है, सब कुछ जानते हुए भी, ये हम कह रहे हैं। बिल्कुल अनूप, यही बात है क्योंकि एक तो मामला जो सारा अपराध हुआ, जो महिला का कहना है वो बांग्लादेश में हुआ, शादी वो कहती है वहाँ पर हुई। सवाल ये उठता है सौरभ कांत ने वहाँ शादी कैसे कर ली जब वो ऑलरेडी यहाँ शादीशुदा है, महिला के अगर बयान पर विश्वास नहीं, किया जाए। वो क्यों झूठ बोल के भी तो शादी हो सकती है, हो सकती है, लेकिन तभी ऑफेंस बनेगा ना। क्योंकि ऑफेंस अब यहाँ से अंजू जो पाकिस्तान गई उसने भी तो वहाँ जाके शादी कर ली ना, वो भी यहाँ शादीशुदा है, बच्चे हैं, लेकिन फैमिली है। लेकिन सौरभ कांत यहाँ वो बात नहीं मानेगा। अगर वो मानेगा तो फंसता है, क्योंकि सीधा सीधा उसके ऊपर आरोप आएगा कि भाई आपने डिवोर्स दिया था अपनी वाइफ को जो आपने वहाँ जाके शादी कर ली। आंसर इज नो। सवाल है कि वहाँ वो ये इस तरह की बातें कह रहा है कि वहाँ पर जो है गया था, नौकरी के सिलसिले में गया था, लेकिन उसने कोई शादी नहीं की वहाँ पर। हालांकि उसका ये भी कहना है कि एक मामला चल रहा है कोर्ट में। बहुत वेग सा उसने आंसर दिया। अब इसमें क्या है, देखिए, ये कोई बहुत मुश्किल तो नहीं है, अगर ये बच्चा उसका है तो उसका डीएनए टेस्ट हो जाएगा, ये कोई बहुत मुश्किल तो नहीं, लेकिन टेस्ट होगा तो ऐसे तो नहीं हो जाएगा, एक प्रक्रिया के तहत होगा, एक उसमें जांच होगी, उसमें निर्देश होगा, तब होगा। अब उस महिला के पास क्या ऑप्शन बचता है जो ये बातें कह रही है, क्योंकि वो भी 100% झूठ के आधार पर तो उठ के कोई बांग्लादेश से या नोएडा तो नहीं चला आएगा ना, कोई प्यार मोहब्बत में तो आई नहीं है, वो तो उसका ये दावा है कि वो हक मांगने आई है। अब उसके पास क्या ऑप्शन बचते हैं? देखिए, उसके पास ऑप्शन जो बचते हैं अनूप, अच्छा सवाल है आपका। बांग्लादेश में जाकर कंप्लेंट करे, वहाँ जाकर बताए कि मैंने एक इंडियन से, उसका ये भी कहना है कि मैंने धर्म भी बदला है, तो बताए वो बात, वहाँ एविडेंस दे उस बात के। और वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी पुलिस है, वो अगर उनको लगेगा कि नहीं ये बात में दम है, तो अब चूंकि सौरभ खान तो भारत में, तो फिर वो सरकार से दरख्वास्त करेगी इसको यहाँ भेजिए, या हम लेने आएंगे प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत और बांग्लादेश, तो आ सकता है। जहाँ तक बात है सौरभ खान की, उसका कहना है वो वहाँ गया। अगर वो ये बात बोलता है कि मैं वहाँ जाके शादी की, तो यहाँ तो ऑलरेडी वो शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं, या तो फिर ये वाली शादी, या तो वो डिवोर्स करके गया हो तो अलग बात है। तो वो ये बात स्वीकार नहीं कर रहा है। झूठ बोलकर भी तो कर सकता है, आप वो समझे नहीं? हाँ, झूठ बोलकर अगर वो करेगा, हाँ, तो ये तो प्रूव करने की जिम्मेदारी महिला की है। हाँ। ये तो वो नहीं बोलेगा कि मैंने झूठ बोल के शादी की, वो तो साफ बोल देगा मैंने नहीं करी। वो सिर्फ शादी की बात नहीं है ना, उसके पास बच्चा भी है, बल्कि उसमें बच्चा है तो फिर तो उसका डीएनए टेस्ट होगा, वो तो चीज़ें फिर सामने आ जाएंगी ना, अगर वो उस प्रक्रिया से आती है जो शायद उसे मालूम नहीं थी, जो उसने फॉलो नहीं किया, वो सिर्फ उठकर चली आई बांग्लादेश से यहाँ, अगर वो उस प्रक्रिया को जाके ढाका में फिर से शुरुआत करती है और फिर वो सरकार से और फिर एम्बेसी के थ्रू और एक प्रॉपर चैन के थ्रू आती है, तब तो दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन साथ साथ जो हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें एक बात और भी सामने आ रही है। वो आ रही है हनी ट्रैप का। उसमें इसका कहना है कि मुझे हनी ट्रैप किया गया, और
इसीलिए शायद उसने ये बात मेंशन करी है नोएडा पुलिस के सामने कि वहाँ डिवोर्स की मैंने पिटीशन डाल दी है कि मुझसे धोखे से शादी की इस महिला ने, इस तरह के आरोप उसने लगाए हैं। अच्छा। और महिला ये आरोप लगा रही है कि मुझे मेरा कन्वर्जन कराया वहाँ पर और मुझसे शादी की और मुझे कहा कि भाई मैं अब लेकिन यहीं इस धोखे में, इस तमाम चीज़ों में एक बच्चा भी है। उस बच्चे का क्या फिर? नेचुरली वो इसीलिए वो अब अथॉरिटीज़ को अगर बताएगी बांग्लादेश की, तो देखना होगा वहाँ क्या सबूत देती है, किसकी बात में दम है, कौन सच कौन झूठ बोल रहा है, क्या सौरभ खान इस झूठ। तरह के मामलों में क्या होता है? देखिए, जो लोग हमें देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे ना, इस तरह के मामलों में होता क्या है? एक महिला है जो बच्चे के साथ आई है और दावा कर रही है कि इसने मुझे धोखा दिया एक तरीके से। अब वो वापस जाती है तो इस बात को वहाँ भी कितनी गंभीरता से लेंगे, और चूंकि भारत और बांग्लादेश के संबंध वैसे नहीं है जो भारत और पाकिस्तान के संबंध हैं, ये भी हमें समझना होगा। महिला का पक्ष कितना मजबूत आपको दिखाई देता है नए सिरे से जब वो इसकी शुरुआत करती है? कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो जाकर वहाँ ये बताए कि मेरी इस सन में शादी हुई, इससे शादी हुई और ये सबूत है। देखिए शादी होगी तो कोई डॉक्यूमेंटेशन तो हुआ होगा ना, तो वो दिखाए, वो दिखाएंगी और वहाँ नेचुरली फिर अगर वहाँ की अदालत को या वहाँ की कोर्ट को, वहाँ की पुलिस को, वहाँ के प्रशासन को ये लगता है कि महिला की बात में दम है और वो उनकी नेशनल है, हाँ, तो बिल्कुल। नेचुरली वो कहेंगे कि भाई उसको अरेस्ट करो। अब अरेस्ट कैसे होगा? वो होगा एम्बेसीज के थ्रू। वो बिल्कुल जो प्रत्यर्पण संधि होती है उसके तहत आरोपी आता है, यहाँ की सरकार को इन्फॉर्म किया जाएगा कि फलाना है, यहाँ की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया जाएगा कि इस घर पे छापा मार के उसको पकड़ो, उसको विदेश भेजना है या बांग्लादेश भेजना है। एक तो ये तरीका है। सीमा हैदर का भी आप केस देखिए, यहाँ उसके खिलाफ जो मामला बना वो इलीगल डिटेंशन का बना और कोई मामला नहीं बना। तमाम आरोप लगाए कि मैं तलाक लेकर आ गई हूँ, जैसे मर्जी उसने शादी भी कर ली, लेकिन यहाँ कोई मामला नहीं बना हाँ, क्योंकि वो तो बाहर जो भी किया उसने अगर बाहर किया है ना। पाकिस्तान कोई मामला दर्ज करता है तब वहां की सरकार कोई रिक्वेस्ट करती है तो हमारा फर्ज तो हम बनता है कि उसको हम उसको डिपोर्ट भी करेंगे रिपोर्ट या जो भी भी ठीक है। है। तो कहने का मतलब है ये विदेशियों के मामले में इस तरह से हमें डील करना है और जो हमारा देशी अगर कोई इस तरह का क्रिमिनल है उसको हम ट्रीटी के तहत ही भेज सकते हैं, ऐसे नहीं भेज सकते। मतलब कुल मिलाकर चूंकि सोनिया अख्तर बांग्लादेश से एक बच्चे के साथ आई और जो दावे कर रही है, सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन एक प्रॉपर जो नियम कायदा कानून है, जो चैनल है, उसके थ्रू उसको आना होगा। अगर उसके दावों में ज़रा भी सच है तो वापस उसे बांग्लादेश जाना होगा और बांग्लादेश में इस मामले को दर्ज कराना होगा और वहाँ से फिर सरकार टू सरकार, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, कंट्री टू कंट्री, भारत और बांग्लादेश की एम्बेसी के थ्रू ये चीज़ें होंगी और तब जाकर अगर सच है इसमें कुछ, तब उसे न्याय मिल सकता है, वरना इसमें यहाँ का कानून, यहाँ की पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।